वेलकम बैक इन अदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और लास्ट वीडियो HTML की जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो आप सबने देखी होगी, पसंद की होगी। आप में से जिसको जो कोई क्वेश्चंस हो उस बारे में वो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकता है, या उसी ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर, इसके अलावा मुख्तलिफ सोशल मीडिया हमारे गिवन है। आप लोग वहाँ से भी कांटेक्ट करके हमसे उन प्रॉब्लम्स के बारे में, उन चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं, उनके बारे में और आगाही ले सकते हैं। 1-to-1 कॉल करके भी आप लोग हमारी टीम से रब्ता करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट टाइम HTML की बेसिक इंट्रोडक्शन देखी थी कि HTML इटसेल्फ क्या होती है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट होती है, तो आज जो हम मूव फॉरवर्ड, आज हम थोड़ा सा अपना बेसिक CSS को भी देखेंगे कि CSS इटसेल्फ क्या है, CSS में क्या होता है, उसका क्या सिंटैक्स है और ऑल दैट स्टफ। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम पीसी की स्क्रीन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं। जैसे कि आप लोग पीसी की स्क्रीन पे आ चुके हैं फ्रेंड्स, और अब हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से हम CSS क्या होती है और CSS को हम किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहली बात आ गई जी CSS। CSS होती क्या है? CSS होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। जैसे कि आप लोगों को फर्स्ट टाइम भी बताया था कि जो भी आप लोग टेक्स्ट लिखते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, यही हम इसी की मिसाल ले लें कैस्केडिंग स्टाइल शीट की। एक सिंपल टेक्स्ट है जो हमने HTML से लिख दिया। अब इस टेक्स्ट को एक उसने फैमिली दिया, लाइक उसने एक और कह लें कि उसका स्टाइल दिया है, उसको चेंज करने के लिए CSS यूज हुई। इसको हमने पर्पल कलर किया, उसके लिए CSS यूज हुई। इसके पीछे हमने एक बॉक्स बना के उस बॉक्स के अंदर ब्लू कलर किया, उसके अंदर CSS यूज हुई। तो जितनी खूबसूरती, जितने एक्स्ट्रा फीचर्स, जो कुछ भी होता है उसको हम CSS बोलते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब CSS होती क्या है? CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS डिस्प्लेज हाउ टू डिस्प्ले HTML एलिमेंट, किस तरीके से दिखाना है, क्या कलर होंगे, क्या स्टाइल होगा, क्या साइज होगा, क्या बॉर्डर होगा, क्या अंडरलाइन होगी, क्या इटैलिक होगी, क्या डबल अंडरलाइन, किस तरीके से होगी, कितनी वर्ड स्पेस होगा, कितनी लेटर स्पेस होगा, कितनी लाइन स्पेस होगा, क्या कुछ, वो सब CSS है। Styles were added to HTML 4.0 to solve the problem. External style sheet can be save a look of a lot of work. फॉर एग्जाम्पल वो ये कह रहा है कि एक तो स्टाइल ये होता है कि हम एक ही फाइल बनाएं, उसी फाइल के अंदर हम HTML भी डालें, उसी फाइल के अंदर हम CSS भी डालें, उसी फाइल के अंदर हम JS भी डालें, जावास्क्रिप्ट। एक तरीका ये होता है कि हम HTML की एक अलग फाइल बनाएं, उस HTML की अलग फाइल को हम एक अलग CSS की फाइल बनाएं, हम उससे उसको लिंक करते हैं। तो एक्सटर्नल जो फाइल जो अलग से बनी हुई है वो बहुत सारा वर्क कवर कर सकती है इजी। एक्सटर्नल स्टाइल शीट आर स्टोर्ड इन CSS फाइल, CSS की फाइल में वो स्टोर हो जाती है। अब CSS का सिंटेक्स की बात किया जाए तो उसका सिंटेक्स ये होता है कि सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। वो एग्जांपल हमने एक पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ का हमने पी से हमने टैग दे दिया, ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब उसके अंदर हमने कलर की बात की, सॉरी, कलर की बात की कि कलर रेड है, और टेक्स्ट अलाइनमेंट किधर होगी, लेफ्ट पे होगी, राइट पे होगी, या सेंटर में होगी। तो सेंटर में होगी, तो ये जो हम यूज करेंगे कलर रेड, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये हमारे पास CSS यूज होगी। उसके बाद आ जाती है CSS के सिलेक्टर्स। CSS सिलेक्टर्स आर यूज टू फाइंड और सिलेक्ट HTML के एलिमेंट्स यूज करते हैं। जैसे कि हम इसमें एक एलिमेंट पे हम सिलेक्टर यूज करते हैं ID का, और एक हम सिलेक्टर यूज करते हैं क्लास का। अब ये किस तरीके से यूज होते हैं, जब हम प्रैक्टिकली इसको करेंगे तो हम इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। अगर हम बात करें कि CSS एलिमेंट सिलेक्टर, एक हम एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, तो वही चीज हमने सिंपल दी, ID का सिलेक्टर भी फाइंड स्पेसिफिक एलिमेंट ही करता है। ये बेसिकली थ्योरी एक आपको बताने के लिए होती है कि थ्योरी CSS क्या है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, ID क्या होती है। जब ये हमें इम्प्लीमेंटेशन पे आएंगे, जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, तो उसमें आप लोगों को एक एक चीज बड़ी क्लियर समझ आएगी कि किस तरीके से हम इन सबको इम्प्लीमेंट करें। अब बात आएगी CSS के सिलेक्टर की। सिलेक्टर क्या करता है, सिलेक्ट, अभी मैं इनके सिंटेक्स पे नहीं जा रहा, वो हम प्रैक्टिकल देखेंगे। CSS selector finds element to find the specific element। एक सिलेक्टर यूज होता है जो कि स्पेसिफिक एलिमेंट को फाइंड करता है। अ क्लास सिलेक्टर जो यूज करता है HTML की क्लास के एट्रीब्यूट्स को, HTML एलिमेंट्स विद क्लास सेंटर।
उसके बाद बात आएगी 3 वेज होते हैं CSS को इंसर्ट करने के लिए, जिससे हमने पहले बोले एक्सटर्नल स्टाइल शीट, इंटरनल स्टाइल शीट, इनलाइन स्टाइल शीट। एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्या होती है जी, जो बहुत सारे पेजेस का डाटा एक साथ स्टोर कर लेती है। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास 5 HTML की फाइल्स हैं, 5 जावास्क्रिप्ट की फाइल है, एक CSS की फाइल है। अब उस एक CSS की फाइल में आप 5 HTML की फाइल्स अलग-अलग जो हैं और 5 जो जावास्क्रिप्ट की अलग-अलग फाइल्स हैं, उन 10 फाइल्स का डाटा एक CSS की फाइल में डाल सकते हैं अगर वो एक्सटर्नली बनी हुई है। लेकिन अगर वो इंटरनली बनी हुई है, मतलब एक ही HTML की फाइल है और उसके अंदर उस स्पेसिफिक ही HTML की फाइल का डाटा आएगा, वो बहुत सारा डाटा डिफरेंट फाइल्स का स्टोर नहीं कर सकती। Like an internal style sheet should be used when a single document has a unique style. एक डॉक्यूमेंट का यूनिक स्टाइल होगा तो इंटरनल यूज होगा। उसके बाद आ जाती है हमारे पास, सॉरी, एक चीज हमारी रह गई, इंटरनल स्टाइल। इंटरनल स्टाइल क्या होता है? इंटरनल स्टाइल लूजेस मेनी ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ स्टाइल शीट, बहुत सारे एडवांटेज यूज करती है। क्योंकि क्योंकि वो मिक्स कर देती है प्रेजेंटेशन के कंटेंट को, जिसको हम स्प्रिंग लीक बोलते हैं। ठीक हो गया। तो यूज इनलाइन स्टाइल शीट क्या करती है? स्टाइल्स को ऐड करती है एट्रीब्यूट्स को रेलेवेंट टैग्स के साथ, और ये जो है कंबाइन कर देती है, कंटेन करती है इसकी CSS की ही प्रॉपर्टीज को। आगे हम बात करते हैं स्टाइलिंग लिंक की, तो मुख्तलिफ होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, एक तो हमारे पास लिंक होता है जो कि नॉर्मल अनसेव्ड लिंक, अनविजिटेड लिंक होता है, लाइक www.youtube.com, सिंपल से एक हमारे पास लिंक बना है। अब जब उस लिंक को हम विजिट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने उस पर क्लिक कर लिया, तो आप लोग देखते होंगे गूगल पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर तो ये इस वक्त विजिबल हो जाए तो मैं आप लोगों को एक चीज विजिट करवाता हूँ। आप लोगों के सामने मेरी इस वक्त क्रोम की स्क्रीन जो है वो शो होगी, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज HTML, बल्कि करते हैं HTML। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा व्हाट इज HTML। HTML क्या है? अब वो क्या दे रहा है? वो दे रहा है इंट्रोडक्शन टू HTML। हमने क्या किया फ्रेंड्स, इसको जैसे ही ओपन किया यहाँ से, तो देखें फ्रेंड्स, अभी क्या था? ये था हमारे पास ब्लू कलर का लिंक। अब जब हमने इसको विजिट कर लिया तो देखेंगे हो गया हमारे पास पर्पल कलर का लिंक। तो जब वो विजिटेड हो जाएगा तो इसका कलर हो जाएगा चेंज। तो वो क्या कह रहा है? वो यही बात कर रहा है कि, एक सेकंड में आप लोगों को ये चीज क्लियरली शो करवा दूं कि इनलाइन के बाद आया था, ये देखें। एक है अ लिंक, जो कि हमारे पास अनविजिटेड नॉर्मल लिंक है। दूसरा हमारे पास है विजिटेड। विजिटेड वो है जिसमें हम विजिट कर चुके हैं, तो वो हमारे पास उसका कलर एक चेंज हो गया, उस पर एक CSS अप्लाई हो गई। ये क्या हो? जब लिंक विजिट हो जाए तो वो पर्पल कलर का हो जाए, वो एक CSS अप्लाई हो गई। उसके बाद उसके उससे नेक्स्ट में क्या है? उससे नेक्स्ट में हमारे पास है हॉवर। हॉवर क्या होता है फ्रेंड्स? कि जब उस पे हम अपना माउस लेकर जाएं तो उस पे क्या इफेक्ट आएगा। तो फ्रेंड, जैसे हम उस पे अपना माउस लेकर जाते हैं, फॉर एग्जांपल व्हाट इज HTML, ये हमारे पास एक सिंपल सा कोड लाइन है। तो गूगल अपना हॉवर पे क्या करता है? वो देखिए उस पे अंडरलाइन कर देगा। ए जैसे ही मेरा माउस उस पे गया, अंडरलाइन हो गया, नीचे वाले पे आया अंडरलाइन, उसके नीचे पे क्या? अंडरलाइन। तो ये एक और इफेक्ट है, हॉवर पे अंडरलाइन हो रहा है। एक्टिव क्या हो रहा है? एक्टिव ये हो रहा है अ लिंक द मोमेंट इट इज क्लिक। जैसे ही इस पे क्लिक होगा तो इस पे क्या हो रहा है? वो इसका एक्टिव कलर है। लाइक इसकी अगर हम बात करें, सॉरी, इसको हम बंद करते हैं, इसको हम बैक करते हैं, तो अब ये थोड़ा सा लोड होने में टाइम ले रहा है। पूरा का पूरा वेब पेज एक्टिव कलर, ये कि जब वो ओपन हुई भी है चीज, तब उस पे हमारे पास क्या इफेक्ट पड़ा है, तो वो हमारे पास उसका एक्टिव कलर होता है। ये हमारे पास 4 है। पहला लिंक सिंपल, दूसरा विजिटेड जो हम विजिट कर चुके हैं, तीसरा हॉवर जिस पे हमारा माउस गया है, तीसरा एक्टिव जो करंटली इस वक्त चल रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखें अनविजिटेड लिंक, कोई भी हम ए लिखेंगे, लिंक लिखेंगे, वो हमारे पास उसका कलर डाल दें, तो हमारे पास क्या होगा? नॉर्मल लिंक होगा। जो हम लिंक विजिट कर चुके हैं, ये उस पे का कलर अप्लाई हो रहा है। जब हमारे पास माउस उस पे जाएगा, जब हम उसका हॉवर होगा तो उस पे एक अलग कलर जा रहा है। और जब वो सिलेक्ट कर लेंगे एक्टिव, जब वो चल रहा होगा तो उस पे एक अलग कलर। कैसे? वो अब जब हम इसको प्रैक्टिकल करने पे आएंगे तो हम उसको भी देखेंगे। उसके बाद लिस्ट है, फिर हम लिस्ट को किस तरीके से कर सकते हैं, बताया था HTML के पिछले लेक्चर में, अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट का।
उसके बाद टेबल बॉर्डर्स वगैरह बनाने को, ये भी हम इंशाल्लाह देखेंगे कि किस तरीके से हम टेबल के बॉर्डर होता है उसको हम डबल बना सकते हैं, या उसी बॉर्डर में हम कलर्स दे सकते हैं, उसी बॉर्डर को हम थोड़ा राउंड शेप दे सकते हैं, साइड है उसकी, और उसी बॉर्डर को हम इस साइड वाले को पिंक दे दें, साइड वाले को ग्रीन दे दें, यहाँ येलो पिंक पर्पल ब्लू, वो किस किस तरीके से, वो अब हम इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्तों में देखेंगे। अच्छा, सबसे मेन चीज जो सीखने वाली है वो है CSS बॉक्स मॉडल, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वेबसाइट बनाने के लिए। अब हम अगर मैं इसको सिखाने पे all HTML elements can be considered as boxes in CSS. The term box model is used when talking about the design or the image illustrated. सबसे पहले आपके पास होता है कंटेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं, लेट अज्यूम के जो ब्लू एरिया पूरा है, जहाँ पे मेरा माउस घूम रहा है, जिधर ये टेक्स्ट लिखा है, ये हमारा कंटेंट है। अब उस कंटेंट के बाद थोड़ा सा एरिया, फॉर एग्जांपल इतना एरिया जितना ये मेरा माउस चल रहा है, ये होती है हमारी पास पैडिंग। ये वाला जो एरिया है ये हमारे पास है जी पैडिंग। अब पैडिंग के बाद होता है हमारे पास बॉर्डर। यहाँ ये हमारे पास बॉर्डर आ गया, इससे भी ये सारा बॉर्डर बना हुआ है, इसके अंदर अंदर रहना है। और जो साइडें हैं, जो हमारे बिल्कुल कॉर्नर है, वो हमारे पास होता है मार्जिन। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये इसी वीडियो पे अगर आप गौर करें, तो ये आप लोगों के पास CSS बॉक्स मॉडल बहुत अच्छा समझा रही है कि ये जो शुरू का एरिया, ये कंटेंट होता है। कंटेंट के बाद इतना जो एरिया होता है हमारे पास पैडिंग होती है। उसके बाद ये एरिया जो होता है ये मार्जिन होती है, बॉर्डर होता है सॉरी। उसके बाद आखिरी का एरिया हमारे पास मार्जिन होती है। तो जब हम कंटेंट लिखते हैं तो हमें ये स्पेस देनी पड़ती है कि भाई 2x हर साइड से मार्जिन छोड़ दो, उसके बाद 1x हमारे पास बॉर्डर छोड़ दो, 2x की पैडिंग दे दो, और उसके बाद जो है वो बीच का सारा कंटेंट लिख दो। तो ये उसकी तमाम एक्सप्लेनेशन है। कंटेंट क्या, कंटेंट एक बॉक्स है वेयर टेक्स्ट एंड इमेजेस अपीयर। पैडिंग क्या है जी, क्लियर करता है एन एरिया अराउंड द कंटेंट। कंटेंट के अराउंड सारा एरिया, द पैडिंग इज ट्रांसपेरेंट, नजर नहीं आती। अ बॉर्डर दैट गोज अराउंड द पैडिंग, पैडिंग के जो इर्द गिर्द जो एरिया होता है वो हमारे पास बॉर्डर होता है। और जो मार्जिन क्या होता है, मार्जिन ये होता है कि इस मार्जिन से बाहर आप डाटा नहीं लिख सकते, अगर लिखेंगे तो हमारे इस पे नहीं शो होगा। ये CSS का बॉक्स मॉडल होता है। It is more clearly prescribed when we going to deal with the bootstrap. जब हम bootstrap पढ़ेंगे, जहाँ पे हम इसको CSS के ग्रिड व्यू पढ़ेंगे पूरा CSS का, तो उसमें इंशाल्लाह ये हम और क्लियर तरीके से पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास था आज का बिल्कुल बेसिक सा CSS का लेक्चर, जिसमें हमने देखी कि CSS क्या होती है, CSS में किस लिए यूज होती है, और CSS का बॉक्स मॉडल। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर से हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे जाएंगे, जो कि हम HTML की इंतहाई बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जो कि कह लें जो 0% जिसको HTML लिखना भी नहीं है, इवन तो HTML भी ना लिखना है, वो भी HTML कर सके, CSS कर सके, जावास्क्रिप्ट कर सके, और वो अपना वेब पेज को क्रिएट कर सके। इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही रहेगी कि एज बेसिक एज आई कैन फील के लो बच्चे सीखें। वीडियोस बनाने का मकसद यही है कि न्यूबी सीखें, बच्चे सीखें, पैसे कमाएं फ्रीलांसिंग करके, मुआशरे की इकॉनमी को बेहतर करें, इकॉनमी ऊपर जाए, कुछ मुल्क बेहतर हो। तो आप सबके लिए इसीलिए कोर्स का आगाज किया गया था। तो मेरी जहाँ तक कोशिश होगी बिल्कुल बेसिक से शुरू करूँगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो से आप लोगों को मिलेगा, जो कि हमारे पास लेक्चर नंबर थर्ड आई थिंक सो, फोर्थ काउंट होगा। तो इंशाल्लाह फोर्थ टू ऑनवर्ड जितने भी हुए वो अब हम प्रैक्टिकल काम करेंगे। आप बच्चों से छोटी सी फरमाइश है आप लोगों को, बल्कि मैं टूल दिखाता चलूं। आप लोगों ने क्या करना है, एक टूल डाउनलोड करना है, जो कि हमारे पास है विजुअल स्टूडियो कोड, ब्लू कलर। एक दो फ्रेंड्स, इसमें भी दो हैं, मैं आप लोगों को वो दोनों दिखाता चलूं। एक हमारे पास है विजुअल स्टूडियो, जो कि पर्पल कलर के लोगों के साथ है, लाइक ये आप लोगों को शो हो रहा है। और एक है हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड, जो कि ब्लू कलर के लोगों के साथ है, जो आप लोगों को ये शो हो रहा है। तो आप दोस्तों से यही गुजारिश है कि आप लोग जो जो करना चाहते हैं प्रैक्टिकल, वो इस विजुअल स्टूडियो कोड को सिंपल तरीके से डाउनलोड कर लें, और वो डाउनलोड करके अपने पास उसको सेटअप को इंस्टॉल रखें, क्योंकि हम इसी को यूज़ करते हुए सिंपल सा यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा मेरे पास। आई थिंक सो, बल्कि आई थिंक सो नहीं, ऑब्वियसली
जहाँ तक मेरा ख्याल है, बल्कि आप लोगों को स्क्रीन नहीं शो हो रही होगी। वेट, मैं बोल रहा हूँ, सॉरी, मैं भूल गया था कि मैंने स्क्रीन शेयर बंद की हुई है। अब आप लोगों को फ्रेंड्स स्क्रीन मेरी शेयर हो जाएगी, दैट्स इट। मैं बात ये कर रहा था, सॉरी मैं लेट हो गया स्क्रीन शेयर करने में। आई विल रिपीट कि आप बच्चों ने जो कोई भी ये चीज़ देख रहा है वीडियो, तो आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने सिंपल गूगल पे, मैं आप लोगों को बल्कि शुरू से ही लिख के दिखा देता हूँ, आप लोगों ने सिंपल गूगल पे विजुअल स्टूडियो कोड लिखना है। जैसे कि सिंपल सा आप लोगों ने लिखा विजुअल स्टूडियो कोड, और जो हमारे पास पहला लिंक ओपन होगा, ओए होए सॉरी फ्रेंड्स, क्रोम मेरा ऑफ कर दिया मैंने, मैं इसको दोबारा ऑन कर लेता हूँ और आप लोगों को मैं ये चीज़ शो करवा देता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, ब्राउज़र आप लोगों के सबके सामने आ चुका है, और जो मैं अभी बात कर रहा हूँ वो मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे लिखना है विजुअल स्टूडियो कोड, जो कि हमारे पास इस तरीके से लिखा हुआ है। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करेंगे, आप लोगों के पास एक इस साइन वाला जो विजुअल स्टूडियो कोड ब्लू कलर वाला है, आप लोगों ने क्या करना है, दो तरीके हैं, दो चीज़ें, एक विजुअल स्टूडियो कोड है और एक हमारे पास विजुअल स्टूडियो खाली है। तो विजुअल स्टूडियो जो है वो हमारे पास पर्पल कलर के लोगों के साथ है। आप बच्चों ने ये वाला विजुअल स्टूडियो डाउनलोड नहीं करना, आप लोगों ने विजुअल स्टूडियो कोड जो ब्लू कलर के लोगों के साथ है वो डाउनलोड करना है। सिंपल आप लोग लिखेंगे, डाउनलोड पे जाएंगे, जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने इसी तरीके से ये लोड होगा, और लोड होके आप बच्चों के सामने ये जितनी भी विजुअल स्टूडियो की फाइल है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कोड की ऑप्शन शो कर देगा कि क्या कोड है, किस तरीके से कोड है, और उसको हमने किस तरीके से आप लोगों के सामने डिफाइन करना है। तो मेरे पास पहले से ही ये पड़ा हुआ है, लाइक ये देखें, उसने विंडोज़ के लिए भी दे दिया विजुअल स्टूडियो कोड, उसने हमारे पास आरपीएम भी दे दी, मैक के लिए भी दे दिया, तो मेरे पास ऑलरेडी विजुअल स्टूडियो कोड पड़ा हुआ है। लाइक मैं आप लोगों को दिखा दूं तो ये देखिए, मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड ये पड़ा हुआ है, मैं इसको सिंपल ओपन करूंगा, तो ये ओपन करके जो है इसका इंटरफेस है वो इंशाल्लाह हम अब आने वाली वीडियोस में भी मुस्तकिल यूज़ करेंगे, तो हम इंशाल्लाह उसको देखते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। तो अगर तो वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होती है प्रैक्टिकल काम करते हुए नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।